के लिए। और मुझे लगता है कि उनका कोई शुभ योग था गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ कि मैं पहुंचा उस दिन। तो गुरुदेव घंटा सवा घंटा तक व्हील चेयर पर सारी बातचीत हुई, और उसके बाद जब मैं दोबारा गया उठना ही मुश्किल हो गया, बोलना ही मुश्किल हो गया। और मैंने कहा अगर मैं उस दिन नहीं आता तो मेरे सब दिमाग में रहता कि मैं क्या बात करूं, कैसे करूं। मुझे गौरव होता है ऐसे गुरु पर जो सम्यज्ञ हैं, तत्वज्ञ आत्मज्ञ बहुत मिलते हैं। आचार्य श्री तुलसी फरमाते थे सम्यज्ञ बनो, समय को समझो। मेरे गुरुदेव समय को समझ के चलते कि अभी समय क्या है। उस जो सम्यज्ञ होता है वही युग प्रधान कहलाता है। हर एक युग प्रधान नहीं होता, युग को समझता है वो युग प्रधान होता है। मुझे लगता है आपके अंदर में वो क्षमता है, इसलिए सब लोगों की आपसे ममता है, नहीं तो आज घट घट में विषमता है। मैंने देखा स्थानकवासी मूर्ति पूजक सबका काफला यहाँ जमता है। मैंने कहा ऐसी हमारे गुरु में क्षमता है, नहीं तो तेरा पंथ को कोई देखना नहीं चाहता था, आज तेरा पंथ को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। मुझे गौरव होता है गुरुदेव की कृपा की। मैं सोमलता जी को वहां गया, मैंने कहा मैं क्या सेवा करूं, सेवा तो शकुंतला जी करती है, जागृत जी करती है, और वो संचित जी करती है, रक्षित करती है, मैं क्या करूं। पर मैंने आध्यात्मिक सहयोग देने का प्रयास किया। गुरुदेव मैंने सोचा नहीं था वहां मूर्ति पूजक आचार्य हंस रत्न विजय जी आएंगे, पर 160 दिन की तपस्या में आकर के मैं तो मेरे गुरु को वंदना करता हूं, पर वो आकर के आचार्य होकर के वंदना करके 160 दिन के तपस्या, लोग इतने थे, भर गया ठिकाना, बाहर तक खड़े रहे लोग। वहां जम्बू मुनि थे, बोले इतनी चिंता रहे। वो आए किस लिए कि हम तो आपको सुन के आए हैं कि 46वां वर्ष तप चल रहा है, मेरे को तो दीक्षा लिए 46 साल नहीं हुए, मैं चाहता हूं मेरी तपस्या पर आप पधारे पार नहीं। मैंने कहा आप 160 दिन की तपस्या में आए हैं और आपका कोई व्यक्ति आता तो मैं आ जाता, परंतु उनकी भाव भरी भक्ति देख के दंग रह गया। और उनके साथ एक संत थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, वो मुझे कहने लगे हम तो आपको आचार्य कहेंगे। मैंने बीच में कहा ये बात हम नहीं सहेंगे, हम तो महाश्रम जी के शिष्य रहेंगे, आचार्य कैसे हो? बोला आपको इतने साल हो, तो साल कितने हो जाओ, तेरा पंथ की क्या पहचान। बंद हो गई उनकी जबान। बोलिए मैं बोला हम ये नहीं चाहते हैं, हम अपनी संघ की गरिमा चाहते हैं, गुरु एक और शिष्य अनेक, ये होना चाहिए। मुझे गौरव होता है, सब दंग रह गए वहां के लोग। और भाइयों मुझे गुरुदेव को नहीं कि मैंने सोमलता जी का काम सिद्ध हुआ और उनका पारने का समय आ गया। 180 दिन की तपस्या की हंसरत विजय जी ने, और वहां पर लगभग 350 साधु साध्वी मूर्ति पूजक, 2 गच्छाधिपति, 18 आचार्य, 40 पन्यास और बाकी साधु सती। मैं तो पहली बार है, मैंने कहा अगर मैं नहीं जाता तो ये काफिला कहां देख पाता। गुरुदेव ने फरमाया 72 बंबई में, देखो मालिक है ये देख लो, ऐसे नहीं कि आपको दादर रहना वहां रहना, 72 बंबई दिमाग खुला। तो मैं उनके प्रोग्राम में भी चला गया। मैंने कहा गुरुदेव का मालिक का मालिक कौन, किसका चले टेलीफोन, सारे हो जाते हैं मौन। मैंने कहा मेरे मालिक ने आदेश दिया 72 बंबई जा सकता हूं। मैं वहां गया और भाइयों मुझे गौरव होता है, मेरे को आचार्यों के बराबर बिठाया। मैं बोला नहीं वो तो नीचे बैठ, नहीं आप यहाँ। मैं दंग रह गया कि उनके दिल में कितना स्थान है तेरा पंथ के प्रति। वो तो सब अमूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, और हम 4 संत थे अमूर्ति पूजक केवल। और इतनी बड़ी भीड़ में उन्होंने क्या सम्मान दिया। जब उनका सम्मान हो रहा था, नहीं पहले आप आइए, पहले मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये सब हमारे गुरु की कृपा से होता है, गुरु कहे वैसे कर लो। गुरोर वाक्यम उच्चारणीय, गुरु के धर्मा दिया उसके बाद विचार में शासन श्री गणेश मिश्र फरमाते थे, मगन में फरमाते, मंत्री मुनि क्या गुरु फरमाया कि कुछ नहीं करूं, बस गुरु ने कह दिया उसके अलावा कुछ नहीं बोलना। मुझे गौरव होता है मेरे गुरु पर कि मेरे गुरुदेव ने मेरे पर अपार कृपा की। मैंने सोचा नहीं था कि सोमलता जी को ऐसे संसार आ जाएगा। भाइयों जिन्होंने कभी जीवन में 24 बेला नहीं किया और लास्ट में 24 तेला करके और
संथारा ऐसा किया, पादोपगमन संथारा उनको मैं कह सकता हूं गुरुदेव के सामने कि संथारा पचकाया 36 मिनट में। देखते ही देखते हम संसार पक्षी तीनों भाई जसकरण विजय मैंने कहा जन्मी तो वो 3 भाई थे, वो तीनों विदा हो गए और अब हम 3 हैं छोटे। तीनों भाई अंक में से खड़े और पूरा परिवार और वहां दादर का समाज। मुझे गौरव होता है, मुझे खुशी होती है कि उन्होंने सजग अवस्था में 7:01 में संथारा पचका और 7:37 में संथारा संपन्न हो गया। देखते देखते मेरे बैठे बैठे हैं एकदम कातों का हाथ हिलता था। संथारा पचकने के बाद एकदम ध्यानस्थ हो गई, आत्मस्थ। गुरुदेव ने लिखे थे 3 शब्द, आत्मस्थ बनो, तटस्थ बनो, मध्यस्थ बनो। मुझे लगता है वो कुछ सारी बातें 3 बातें 3 हो गई। मैंने कहा वो जन्मी तो 3 भाई और दीक्षा ली, उसके बाद 3 आचार्य गुरुदेव तुलसी, महाप्रज्ञ, महाश्रमण। साधी प्रमुख 3 देख ली, लाडा जी से दीक्षा ली, कनक प्रशासन माता कनक प्रभा जी और साधी प्रमुखा जी विश्रुत जी, 3 साध्वी। और मैंने कई बार सोचा साध्वियां भी 3 उनके साथ जो 3 क्षेत्र की, एक तो थली की, एक मारवाड़ की और तीसरी हरियाणा की। मैंने कहा क्या जोग है। इधर देखूं तो लास्ट में तेला किया, तेला भी 3 दिन का ही होता है, तेला की। मैंने कहा गजब की बात। आगे देखूं तो क्षेत्र मिला तो दादर, 3 शब्द। गुरुदेव ने मुझे गुरुकुल वास का दर्शनों का आदेश दिया और आदेश दिया सूरत कर लो, वो भी 3 अक्षर। मैंने कहा मालिक जोरदार है, मेरे को तो हर काम में और ज्ञान दर्शन 3 होते हैं, इसमें बढ़ो। मुझे बहुत गौरव होता है मेरे गुरुदेव पर। अरे गुरुदेव ने असीम कृपा की। अगर मेरे को शायद मेरे मुनि नमी कुमार जी का बहुत मन था सूरत चतुर्मास का, सूरत की उनके मन में भावना थी, उनकी कर्म भूमि कि मेरे को इतने वर्ष आगे वापस कब मैं आऊंगा। पर गुरुदेव के मन में था कि नहीं, चौमासा तो बृहत्तर बंबई में करना। मैंने कहा मैं तो, मेरे गणेश मिशन शिक्षा है, आशा करनो आसंगो नहीं करना, निवेदन कर देना, फिर गुरु जाने। पीछे पड़ना है तो पीछे पीछे पड़ना है, फिर पीछे पड़ जाओगे। निवेदन कर दो मालिक के दिमाग में सब कुछ हो गया, बस निवेदन कर दो। मुझे गौरव होता है सूरत चतुर्मास से पूर्व हम लोग जब गांधी धाम थे, जब मैंने 19 में चतुर्मास किया, मैंने गुरुदेव से निवेदन करवाया कि मेरे को मूर्ति पूजक संत बहुत मिले, आचार्य मिले, कमल मुनि जी आप बरसी तप इतने कर रहे हैं, एक बार पाली ताना जाके पालता। तो मैंने उनकी सबकी आवाज सुन के गुरुदेव को निवेदन करते, गुरुदेव हमारे दयालु है, कृपालु है, कहते अच्छा आप जा सकते हैं वहां। वो जय सिंह जी बोथरा भी हमारे साथ 4 हो गए, सब 4 हो गए रास्ते की सेवा में। हम लोग जैसे आगे निकले और पाली का रास्ता आया, पाली ताने का, और मैं आगे बढ़ने लगा इधर, तो संत आए दोनों, नमी मुनि अमन मुनि, महाराज रास्ता ये है ना, मगर नहीं जाना, मगर मैं तेरा पंथी हूं, वहां जाके क्या करूंगा, मैं तो मेरे सूरत जाऊं जहां तेरा पंथ के लोग हैं, और मुझे गौरव होता है वहां तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। ये संजय जी बैठे हैं, सुनाने ही ना, संजय जी वही है ना, गुरुदेव उपासना कक्ष ने बनाया। हमें आए, मैंने कहा तुम्हारे बना बड़ा है, 1st फ्लोर में आए, नीचे ही है, और ये इसमें साफ सुथरा है, ये साहित्य हो जाएगा सामायिक शनिवार की। बोला हाँ हो जाएगा। तो उधर संजय सुराना के गया, वो संजय भंसाली के, वो बोला हो जाएगा, इधर जगह जगह हो जाएगा। मैंने को देखो यहाँ आए तो इतना काम हो गया, आगे करते 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 करते, और वहां मेरा कार्यक्रम था प्रकाश दाकलिया के उस कंपाउंड में। तो जगदीश जी के यहाँ, जगदीश जी व्याख्यान सुनने आए, और व्याख्यान सुन के खुश है, बोला महाराज थोड़ा बच्चों को भी सुनाओ ना। मैंने कहा जरूर सुना देंगे। तो कहाँ है, बोला यहाँ से 1 किलोमीटर है। मैं तो प्रकाश देख, प्रकाश बोला डैड है, डैड है, कोई बात नहीं, अर्ज करते हैं, जो अर्ज दिल से करे ना उसको समझो, वो कामयाब होती है, जबरदस्ती के काम नहीं। अपना चेहरा वो अच्छा लगता है, आरटीपी के चेहरा आजकल लोग बनाते हैं, जाते हैं कहाँ पर जाते हैं, ब्यूटी पार्लर, ऐसा बना के आते हैं और देखते बोल, और फिर वह देखते हैं तो बने दिया ये कि बोले अरे थारी। तो मैंने सोचा ये मन से अर्ज कर रहे हैं, अब जाना है मेरे को। वो बोला कि महाराज आज नहीं, संजय जी यहाँ नहीं है,
मैंने कहा मेरा तो मन आज ही ये अर्ज कर रहा है। और पता नहीं संजय जी भी पहुंच गए, वो गए थे बार, वो भी आ गए और प्रवचन सुना, खुश हुए और इतनी भावना जगी। और एक मनीषी एक प्रवचन और हम जरूर करेंगे। करते करते तीनों भाइयों ने गुरु धारणा की और मुझे गौरव है कि तीनों भाइयों ने मेरे साथ ही दर्शन किए। सूर्य चतुर्मास के बाद हमने जब गुरुदेव के दर्शन चिक बेंगलोर किए, उन्होंने उस समय अर्ज की और पता नहीं मेरे में क्या बेग आया, मैंने भी 2 अर्जें की गुरुदेव को। गुरुदेव ये नमी मुनि तब का इतिहास बनाएंगे और महावीर यूनिवर्सिटी वाले आपके चतुर्मास का इतिहास बनाएंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी दोनों बातें सही निकल गई। शायद आचार्य श्री के दिमाग में बहुत साधु सती हैं, परंतु शायद 8 महीने के दरमियान में 16 की तपस्या, 18 की तपस्या, 19 की तपस्या, 21 की तपस्या, 27 की तपस्या और 51 की तपस्या किसी ने सुनी है क्या? ये आचार्य महाश्रम जी के शासन काल में हुई, मेरे संतों ने की है। और वहां से चल के 8वें दिन हम देखो बंबई से यहाँ आगे, ऐसे नहीं अब चला नहीं जाता, बुढ़न जाता है। मैं कहो वो तपस्या नहीं, वो समस्या है। चलते फिरते करे वो तो तपस्या है, पढ़ते पढ़ते करे वो समस्या है। मुझे गौरव होता है कि गुरुदेव का संदेश क्यों 27 के बाद पछका नहीं सकता। गुरुदेव ने फरमाया आप पछका सकते, आगे बढ़ सकते हैं, मगर गुरुदेव का मालिक अब रोकने वाला कौन है? मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि जो चतुर्मास हुआ सूरत का, भाइयों थोड़े थोड़े लोग मेरे पास भी 2-2, 4-4 जगह के आते, बोला महाराज सब जगह गए हैं, सूरत तमाशा जैसा नहीं। मैंने कहा मेरे मुकद्दर में नहीं था, मेरे मालिक ने मेरे को बुलाया ही नहीं। अर्ज तो की थी मैंने पर मालिक ने बुलाया नहीं, भाई मेरे अंतराई थी। पर कोई बात नहीं, अपनी डोम भी बली, ये भी भली। वहां भी हमारी दुकानदारी कई तरह से चली। सुबह की 2 समाई, व्याख्यान में 2 समाई, शाम को भी हुई। और मैं स्कूल में गया, ये अनुभव कक्ष, ये प्रेक्षा ध्यान कक्ष, यहाँ नशा मुक्ति, यहाँ प्रयोग। मैंने कहा वाह, और 1 लाल पैसा खर्च नहीं समाज का, मगर पैसे से काम तो 2 दिन होगा। पाउडर क्रीम का चेहरा तो थोड़ी देर रहेगा, पूछोगे ना काले का काला कुछ। मैं तो लोगों को सुना करके उसके बाद जमाता हूँ। गुरुदेव आपकी कृपा से एक अभियान नया चालू किया, दुकानों में, संस्थानों में। मैंने पूछा भाई बहनों में आपसे जानना चाहता हूं, हमारा जैन धर्म किस पर खड़ा है? किस पर खड़ा है? अहिंसा, संयम और तप पर खड़ा है। किस पर खड़ा है? धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस्य धम्मे। 5-7 मिनट बोलूं, दिक्कत तो नहीं, कभी रोक नहीं दे पीछे। तो मुझे बहुत खुशी होती है, हमने ये अभियान चालू किया। मैंने कहा भाई बहनों, हमको जैन धर्म मिला है, हम अमूर्ति पूजक हैं, 13 पंथी हो चाहे स्थानक वासी हो, और फिर आप अभी तक महत्व नहीं समझ रहे हो। हमारे देखो मंत्र में क्या लिखा है, एसो पंचन मुक्तारो सब पाप पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पद्मं हवई पद्मं। मैंने एक को भी बुला करके नियम नहीं दिया, व्याख्यान में सरवाले कहा, और उसका परिणाम हुआ दुकान दुकान में सुबह दरवाजे के पास पहले 5 नौकार मंत्र, फिर विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण और सुमरिन करें सजा। उसके बाद या तो मंगल भावना या पूरे स्टाफ के साथ अनवरत गीत, उसके बाद दुकान खोलते हैं। कोई दिया धूप अगरबत्ती नहीं। मैंने कहा हम धर्म तो मानते, अहिंसा में करते हिंसा, हम अगरबत्ती जलाएंगे, हम फूल चढ़ाएंगे, हिंसा होगी तो हिंसा होगी। तो मैंने कहा हम कहते हैं अहिंसा, क्या कर रहे हो? और मुझे गौरव होता है। मैंने कहा ये चतुर्मास यहाँ है, अगर किसी के कोई कमी पड़ जाए तो मेरे से आके मिल लेना। क्यों? आचार्य महासमण जी अहिंसा संयम तब के पुजारी है, कदम कदम चलती है। मैंने कहा ये अपनी पुण्याई बढ़ने का रास्ता है, और आप लोग पुण्याई घटाई क्यों रहे हो?
हमको जो रास्ता मिला अहिंसा संयम का मिला है। गुरुदेव आपकी कृपा से इस बार डोंबिवली में वो जैन संस्कार विधि से जो चोपड़ा पूजन हुआ, न कोई दिया, न कोई धूप, न कोई अगरबत्ती, सबकी बढ़िया हो गई मती। क्या महाराज ये तो काम बढ़िया, एक साथ चोपड़ा जैन। मैंने कहा ये जैन संस्कार विधि गुरुदेव तुलसी की चलाई हुई थी, पर जो गुरुदेव तुलसी के आयाम थे मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी ने सींच के बड़ वृक्ष बना दिए। बड़ वृक्ष मैं कई बार देखता हूं कि अगर ये उपासक श्रेणी तैयार नहीं होती, गुरुदेव हमारे कितने श्रावक श्राविका प्रदूषण के समय भटक जाते, कोई इधर कोई उधर, नहीं तो अपने बैठ गए इधर समाई संबर प्रतिक्रमण। मैंने कहा ये गुरुदेव की देन, सबको बना दिया जेंटलमैन। ये गुरुदेव कितने उपासक उपासिकाएं, मेरे पूज्य गुरुदेव ने पौधा लगाया था, उस समय तो शतक भी नहीं हुआ, और अब तो मुझे लगता है शतक क्या, शतक कितने शतक पार कर गया। और मुझे गौरव खुशी है मैं तो दिल्ली गया तो वहां भी तैयार हुए उपासक, लुधियाना गया वहां भी उपासक तैयार किए, पहले कांदीवली चतुर्मास वहां भी तैयार किए, अभी यहाँ पर भी उपासक तैयार कर आए, और उपासकों की परीक्षा होगी, पास हो गई। मुझे लगता है मैं अपने समय का उपयोग करूं किसमें, अहिंसा संयम तप की वृद्धि में। अहिंसा संयम तप की वृद्धि में मैं 10:30 से 1:30 मौन रखता हूं, बात नहीं करता हूं किसी से, परंतु मेरा लक्ष्य क्या है कि प्रवचन करना हो, मैं गौण नहीं करता हूं, मंगल पाठ नहीं सुनाता हूं, मंगल पाठ तो दिन पर लग जाएगा नंबर, प्रवचन तो कभी कभी होता है। मैं ये लक्ष्य रखता है कि नहीं अपनी क्लास 1:30 बजे चालू हो, ताकि लोगों को जैन संस्कारों को मिले, प्रेक्षा प्रशिक्षक बने। मैंने कहा प्रेक्षा गुरुदेव को भी मैंने निवेदन किया, गुरुदेव जिस काम को आप हाथ लगाते हैं हाथ, वो काम हो जाता है विख्यात। देखो गत वर्ष अणुव्रत का कार्यक्रम था, अणुव्रत वर्ष, और गुरुदेव की कृपा से अणुव्रत का कितना नाम हुआ है। कौन सोचता था रतन टाटा जैसा तेरापन से जुड़ जाएगा, उनके तो अंतिम यात्रा में भी नौकार मंत्र हुआ गुरुदेव। मुझे गौरव है कि गुरुदेव की कितनी सोच कि हमारे अणुव्रत को कितना गुरुदेव तुलसी का लगाया बूटा है, और आज जगह जगह अणुव्रत का चर्चा चल रही है। और कांदीवली में, डोंबिवली में अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र, वो भी नौकार मंत्र और अणुव्रत गीत से प्रारंभ होता है, वहां भी मैं जाके आया। और 3 ATDC वो भी ऐसे चलू, 3 ATDC है, और तीनों में ही नौकार मंत्र और जैन ये पहले होने चाहिए, मंगल भावना, हमारी भावना, और ये अणुव्रत गीत व्यक्ति व्यक्ति को संस्कारी बनाने वाला, निर्विकारी बनाने वाला। मैं चाहता हूं गुरुदेव की सोच को हम लोग समझ नहीं सकते, जितना गुरुदेव श्रम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, अगर उसका 1/4 भी हम लोग करने लग जाएं तो मुझे लगता है इस भिक्षु बगिया को कहां से कहां पहुंचा देंगे। इस शासन की वो समय था कि एक अंधेरी ओरी में चौमासा हुआ था, अब तो ये पाटीदार भवन में भी गुरुदेव का समासा हो सकता है क्या? तो संजय जी नानालाल बैठे हो सकता है क्या? साल अब तो गुरुदेव दायरा बढ़ गया। इसका कारण क्या है? हमारी आत्मा अहिंसा संयम तप पर टिकी हुई है, और मुझे गौरव होता है भिक्षु स्वामी ने ऐसे समय पर ये बूटा लगाया, या खूंटा बढ़ गया बड़ा। जद बाप का भाग सुभाग हुआ, जद आंगने पांगरे पूत पनोता, पूत कपूत जने जन्नी तो लगा दे साती पीड़ा का जोता, तेरा पंथ महंत सभी सत धर्म का बीज रया नित बोता, भाग बड़ा गुरु भिखन का मिला जोर का बेटा पोता पड़पोता। भिक्षु स्वामी के भाग कितने तगड़े थे, ऐसे कि कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। एक एक आचार्य भिक्षु का क्या कहते हैं, सांवरिया स्वामी जी मारा, पर गुरुदेव तुलसी महाश्रमण जी को सांवरिया नहीं कहते। ध्यान रखना है। मैं कई बार सोचता हूँ कितना सुपर है मेरे गुरुदेव, इतनी सरलता, इतनी स्वच्छता कि साधु का साधु तो अच्छा पढ़े, श्रावक का श्रावक तो अच्छा पढ़े, कितना ध्यान रहता है। प्रचार कम हो कोई दिक्कत नहीं है, आचार अच्छा रहना चाहिए। मुझे गौरव है कि इसीलिए आज ये तेरा पंथ की महिमा गरिमा दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। गुरुदेव आपने इतने धर्म संघ में आयाम बढ़ा दिए। जब मैं सुनता हूं बेटी तेरा पंथ की,
और मेरे गुरुदेव फरमाते हैं जमाई तेरा पंथ के ये दोईता दोईती तेरा पंथ। तो खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। मेरे गुरु तो आगे बढ़ रहे, आगे से आगे, आगे से आगे विस्तार। नहीं तो कल बेटी कहते तो बेटी रह जाती, जमाई दोईता दोईती तेरा पंथ, आगे बढ़ गए, विस्तार हो गए। वो गुरुदेव की सोच कितनी बढ़िया है। अच्छी होती है सोच तो अच्छी जगह जाएंगे पहुंच। पहले सोच अच्छी होनी चाहिए हमारी, सोच ही अच्छी नहीं आज कैसे पहुंचेंगे। जब आपके अच्छे होते हैं ना विचार, तो मिलने वाले का करते हो सत्कार। जब अच्छे नहीं होते ना विचार, उसको देखते बंद कर लेते हो द्वार, कर यहां से हो जा तू पार। और अच्छे होते हैं ना विचार, उसको देख के उसका करते हैं सत्कार, बिठा के करते हैं मान मनुहार, कितना करते हैं प्यार। और जब जाता तो आती आंखों से अश्रु की धार। तो मुझे लगता है मेरे गुरुदेव की सोच जबरदस्त है, और इसी सोच ने तेरा पंथ को आप देश विदेश में घुमा दिया। ये एक ऐसे संत हैं, लोग तो कहते हैं कि भाइयों ये आचार्य तीर्थंकरों के प्रतिनिधि है, पर कुमार श्रवण जी सुन लेना, तीर्थंकरों के प्रतिनिधि तेरा पंथ के आचार्य तो तीर्थंकर तुल्य है। ध्यान रखना, तीर्थंकर क्यों, इनकी बात कई हुई 16 आना सही निकलती है। कोई तो 14 आना 13 आना 16, जो भी गुरुदेव ने कह दिया तैत। और मैंने देखा वो काम बहुत बढ़िया फतेह सिर चढ़ता है, बहुत बढ़िया चढ़ता है। मैं चाहता हूं कि हमें ऐसे समयज्ञ, तत्वज्ञ, आत्मज्ञ आचार्य मिले हैं, हम इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित कर दें। जैसे गुरु की दृष्टि वहीं हो जाती है अमृत की दृष्टि। गुरु की दृष्टि पर गुरु भी खुश, हम भी खुश, और समाज भी खुश। देखो इस समाज में गुरुदेव फरमाए, आज बाप का कहो अब बेटा नहीं करता है, सासू की कई बहू कहती है तो सासू कहती है ऐसी आ गई बहू, मेरा सारा पी गई लहू, किस किस की कहो। पर यहाँ तो गुरुदेव के तैत तैत, उसके अलावा कुछ बोलती नहीं, तैत गुरुदेव ने कह दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे धर्म संघ में बहुत आयाम अभी नए नए चल रहे हैं, जो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया। गुरुदेव ये सघन साधना शिविर मैं सुनता हूँ, ये सुनता हूँ सुमंगल साधना। मैं को लोग तो कहते 12 बढ़ती श्रावित, आपने और आगे बढ़ा दिया, हर चीज को आगे बढ़ा दिया है। सुपर कैसे हो, और बढ़िया कैसे हो, उसमें त्याग कैसे बढ़े, वैराग कैसे बढ़े, संयम कैसे बढ़े, साधना कैसे बढ़े। साधना सिद्धि का द्वार है, और जहां भी जाओगे आपकी जय जय, नहीं तो जिंदगी बेकार है, धरती पर भार है। हमारा स्पष्ट विचार है। तो मेरे गुरुदेव तो साधना के सुमेरु पुरुष हैं, सबको साधना में लगाना चाहते हैं। मैंने थोड़ी सी गुरुदेव को निवेदन किया बात का, गुरुदेव मेरे संसार पक्षीय भाई भंवरलाल जी डागा जो वर्षों से अस्वस्थ हैं, उन्होंने मेरी भी बहुत सेवा की, धर्म संघ की सेवा की, महासभा के 3 बार अध्यक्ष रहे, ट्रिपल 1 2 3। मैंने कहा आज वो अस्वस्थ हैं, आपकी कृपा हो तो उनको दर्शन देने का विचार है। और जो उस परिवार ने सेवा की है, विजय ने, सुशील ने बहुत सेवा की गुवाहाटी में, और में तो मेरा वो बार बार मन में रहता है, गुरुदेव दयालु तत्काल ऐसे नहीं सोचेंगे देखेंगे कल आना सोचे। मैंने कहा देखो मालिक हो तो ऐसे समयज्ञ समय को के नहीं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि गुरुदेव की कहीं दृष्टि जो पड़ी है उसकी कहीं विराध ना हो जाए, बिल्कुल नहीं। जो गुरु की दृष्टि है हम उस हिसाब से चले। और गुरुदेव ने एक जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक बनाए, चाहे जैन विश्व भारती बनाए, चाहे महासभा के बनाए, चाहे युग परिषद के बनाए, चाहे उपासक के बनाए, चाहे अणुव्रत के बनाए, चाहे जीवन विज्ञान के बनाए, भाइयों इतना काम कर रहे हैं। मैं तो गुरुदेव को निवेदन करता हूं, नजर न लग जाए। ये आपकी ये ऐसी है युवा टीम, आपकी सफल हो जाती हर स्कीम। आपने ऐसी तैयार कर लिया युवा टीम, एकदम एक संग इस प्रकार से जो दायित्व मिल गया उसमें। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि बिना कार्यकर्ताओं बिना काम नहीं होता, और काम के बिना वास्तव में धर्म संघ का नाम भी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी नाम की चर्चा चल रही थी, तो मैं चाहता हूं नाम तो कोई करो मत करो, काम करे जाओ। अच्छा करोगे काम तो अच्छा होगा, सुबह हो चाहे शाम आराम ही, नहीं तो जीना चक्का लोग करेंगे बदनाम। सुन रहे हो ना तमाम।
तो मैं चाहता हूं मेरे गुरुदेव मुझे ये आशीर्वाद दें, मैं चलता फिरता और मैं भी सोमलता जी की तरह, शासन श्री गणेश जी स्वामी को मैंने संधारा कराया, उनकी तरह मैं भी संधारा संलेखना करके और धर्म संघ में अपने आप को समर्पित कर दूं। ये जो गुरुदेव तुलसी ने मेरे को संयम रत्न दिया, और गुरुदेव तुलसी ने दोहा दिया मेरे को लिख करके, खिलतो रहीजे कमल ज्यूं अमल कमल ज्यूं और सम संयम सम साधना कमल कलेजा कोर। तो उन्होंने जो मेरे को स्नेह दिया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने स्नेह दिया, आपने कम नहीं दिया है, समा दिया है मेरे को। और मैं अब चाहता हूं, उम्र भी आ गई है, 70 वर्ष हो गए, और मेरे नमी मुनि को भी 75 वर्ष आ गए, फिर भी मैं सोचता हूं आपके शासन में मैं जितना काम किया उसे सवाया करके दिखाऊं, समझे? क्योंकि आपने मेरे को किसी तरह से कम नहीं रखा। संत भी मेरे को आपने कृपा करके मुकेश मुनि को बख्शाया, और उनको भी 12 महीना दीक्षा को नहीं हुए, और 9 महीने और 6 दिन हो गए उनको एकांतर करते हुए। उसमें भी उन्होंने 3 बेले कर लिए, एक तेला कर लिया और एक 9 की तपस्या कर ली। दूसरे दिन वापस उपवास करना कठिन होता है, पर मुझे लगा कि गुरुदेव ने कृपा की मेरे पर, और मैं चाहता हूं अमन मुनि में भी 1 महीना एकांतर किए। गुरुदेव की कृपा से डोंबी बली हर तरह से शाताकारी रही, प्रेक्षा प्रशिक्षक बने, उपासक बने, जैन संस्कारक बने। सुबह की नियमित समाई, हमारे अशोक जी बैठे हैं परमार, कहते हैं आज भी फोन आया, मैं तो कराता नहीं हूँ, बराबर रोजाना सुबह के समाई ज्ञानशाला। यहाँ के लोगों ने जो मांग की है ज्ञानशाला की, वास्तव में ये पौध अगर तैयार हो गई, जब बच्चे अच्छे हो गए तो घर अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप। लोग कहते हैं मकान ठीक हो, दुकान ठीक हो, सामान ठीक हो, पकवान ठीक हो, परिधान ठीक हो, मैं कहता हूं तेरी संतान ठीक हो। जब तक ठीक नहीं होगी संतान, तू कितने ही खड़े कर ले संस्थान, जब तू करेगा ना प्रस्थान, पीछे सब सुनसान कुछ नहीं। और ये तो गुरुदेव ऐसा एक अभियान चला रहे हैं कि मेरा नारा है, श्रीमती और श्रीमान साथ में हो संतान। उसको देखो समाई कैसे की जाती है, बनना कैसे की जाती है, उनको भी संस्कार दो। मैं चाहता हूं, मैं ज्यादा बोल गया शायद, मुझे लगता कुमार समझी बार बार ये आसन उठा रहे कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आज मैंने कुछ मेरी भावना रखी है, मेरे सहयोगी संत भी दर्शन देने की। मैं तो गुरुदेव को छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं तो नातिले ही है, मैं थे नातिले और कहीं आ जाएंगे, गुरुदेव कहीं आ जाएंगे क्या? तो उनको भी मैंने तो आज कहा कि आज शायद शाम तक आ जाएं। मैं तो चाहता हूँ गुरु के चरणों में मैं तो बैठता हूँ सुबह शाम, गुरु चरणों में मेरे को जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं नहीं मिलता है, समझे? तो मैं तो मेरे समय का अभी विसर्जन करता हूँ, पर मैं आशा करता हूँ अब तो बोलूं तो मैं चाहता हूँ, जनता तो बैठी हुई है, जनता तो टिकी हुई है, और मैं 25 मिनट क्या बोलता, चलो कोई बात नहीं। और मैं चाहता हूं मेरे मालिक की जो कृपा मेरे पर है वो आप पर भी है, यह मत समझना कि नहीं है। मेरे मालिक बड़े दयालु हैं, पर इनकी दृष्टि रहती है संयम साधना में। आप लोग अपने बच्चों को ज्ञानशाला में, अपने शनिवार की समाई में सबको जोड़े, और देखो आप उपासक जो बन रहे हैं वो आपके प्रदूषण पर उपासक आ सकते हैं, और ऐसे साधु संतों की कृपा करा सकते हैं, और कृपा कराएं तो हमारे बेसिक घूम घूम के आ सकते हैं। ऐसी क्या बात है? क्षेत्रों को संभालना हमारा काम है, गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार चलना हमारा काम।